नमस्कार। आज वन के मार्ग में पाठ के प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो इससे पूर्व में पाठ से संबंधित भावार्थ और गूढ़ चीजें जो थी वो बता दी हैं। अब सवैया से, पहला है सवैया से। प्रश्न नंबर 1, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? प्रश्न 1, नगर से बाहर निकलने पर 2 कदम चलने पर सीता जी की क्या दशा हुई? तो देखिए इसका उत्तर है कि झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे। प्रश्नोत्तर। तो नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने पर सीता जी की दशा, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने पर सीता जी की क्या दशा हुई? तो दशा निम्नवत दशा हुई। दशा हुई नंबर 1, झलकी भरी भाल, यानी मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, बूंदें झलकने लगी। एक। नंबर 2, उनके मधुर होठ सूख गए, होठ सूख गए। नंबर 3, वे घबराई हुई थी। ये अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहां बनाइएगा, किसने किससे पूछा और क्यों? तो प्रश्नोत्तर 2, माता सीता ने अपने प्रियतम श्री राम जी से पूछा था। माता सीता ने, लेकिन आप उत्तर ठीक से लिखेंगे, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। माता सीता ने अपने प्रियतम श्री राम जी से इसलिए पूछा था क्योंकि वे बहुत थक गई थी। इसलिए पूछा क्योंकि वे बहुत थक गई थी। प्रश्नोत्तर 2 हो गया। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? प्रश्नोत्तर 3, राम ने थकी हुई सीता की
सीता जी की निम्नलिखित सहायता की। नंबर 1, लक्ष्मण जी को पानी लाने के लिए भेजा। नंबर 2, उनके पैर पोंछने, उनके माथे के पसीने पोंछने लगी। के पसीने पोंछकर हवा करने लगी। और पैर से कांटे निकालने लगे। पैर से कांटे निकालने लगे। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्नोत्तर 4 दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर। पहले सवैये में वन के मार्ग में, अयोध्यापुरी से निकलकर वन के मार्ग में जाते हुए श्री राम, श्रीमती सीता और श्री लक्ष्मण जी का अयोध्यापुरी से निकलना पुरी से निकलकर वन के मार्ग पर जाने का प्रसंग है। दूसरे सवैये में श्री राम जी द्वारा थकी हुई सीता जी का सीता जी की सहायता करने का प्रसंग।
पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो स्वयं करना है आपको, इसे स्वयं करना है। अनुमान और कल्पना। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़े होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और वह कुछ समय बाद पूरी हुई होगी। तुम सोच कर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की क्या दशा थी। तो अनुमान और कल्पना का प्रश्न करना है आपको। स्वयं करना है। आपको कोई आवश्यकता हुई, उस आवश्यकता को पूरा करने में, पूरा होने से पहले आपको क्या क्या तकलीफें हुई, कैसी स्थिति थी, उसे लिखना है। अब भाषा की बात देखिए, लक्ष्य। लक्ष्य देखकर, पोछ पोछ कर, धैर्य रखकर, जान जानकर, ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान में देखकर, हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधी भाषा में क्रिया में ई जोड़ा जाता है। जैसे अवधी में बैठ है। जैसे देखिए, हमें हिंदी में पोछ कर, ये कर शब्द जिसके लिए प्रयोग हुआ है कर, उसके लिए अवधि में ई का प्रयोग होता है, छोटी, जैसे पोछी। ठीक है। इसके बाद देखिए, बैठकर तो ई लगा बैठ। इसी तरह से तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है, आप जिस क्षेत्र में रहने वाले हैं वहां की बोली भाषा में क्या होता है, ऐसे 6 शब्द आपको लिखने हैं। जैसे देखिए, लक्ष्य लख कर, धर धर कर, पोछ पोछ कर, जान जान कर, बैठ बैठ कर, ऐसे आपकी भाषा में क्या है उसको आपको लिखना है। मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम इस बात की कविता में कहते हैं कि वाक्य में शब्दों के क्रम में बदलाव आया है, छाह घड़ीक हुए ठाढ़े को पद्य में लिखा जा सकता है छाह में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की कुछ पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखें। तो ये पंक्तियां हैं कविता की। पुरते निकसी, पुरते निकसी, निकसी रघुवीर बधू एक। दूसरा है पुट सूख गए मधुरा धरवे, पुट सूख गए।
तीसरा है बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। चौथा है पर्णकुटी करिहो कित होय। करिहो कित होय। प्रश्नोत्तर। अब इनका हिंदी में अर्थ लिखना है। और ये स्वयं करना है आपको। पूर्व ते निकसी रघुवीर वधु अयोध्यापुरी से रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी की पत्नी जब निकली, पुट सूख गए मधुराधर में, उनके मधुर अधर होठ सूख गए। बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, श्री राम जी वहां पर बैठ करके विलंब लो मतलब देर तक कांटे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पर्णकुटी करिहो कित होय, पर्णकुटी आप कहाँ बनाई, हम कहाँ बनाएंगे, इतना लिखना है आपको। तो ये पाठ पूरा हो गया। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।